अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.215 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 215 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 199। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, फिर वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास वस्तग़फिरुल्लाह, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सुम्मा सा मीम से माने फिर, देन अफ़ीज़ू फा या ज़ा से माने तुम लौटो, यू डिपार्ट, मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम, हैतु हा या ता से माने जहाँ कहीं, वेर एवर, अफाज़ा फा या ज़ा से माने लौटे, डिपार्ट, अन्नासु नून वाव सीन से माने लोग, द पीपल, वस्तग़फिरू गैन फा रा से माने और मग़फ़िरत चाहो, एंड आस्क फॉरगिवनेस, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, इन्ना अलीफ नून नून से माने बेशक, इंडीड, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, गफूरुन गैन फा रा से माने बख्शने वाला, ऑफ फॉरगिविंग, रहीमुन रा हा मीम से माने रहम करने वाला, मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। सुम्मा अफ़ीज़ू फिर तुम लौटो, मिन हैसु अफ़ाज़न नासु जहाँ से लोग लौटें, वस्तग़फिरुल्लाह और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। फिर तुम लौटो जहाँ से लोग लौटें और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। सुम्मा अफ़ीज़ू देन यू डिपार्ट, मिन हैसु अफ़ाज़न नासु फ्रॉम वेयर पीपल डिपार्ट, वस्तग़फिरुल्लाह and ask for Allah's forgiveness. Innallaha ghafurur rahim. Indeed, Allah is of forgiving, most merciful. Complete translation देखें. Then you depart from where people depart and ask for Allah's forgiveness. Indeed, Allah is of forgiving, most merciful. इस आयत को हम पिछले आयत की कंटिन्यूटी में देखते हैं। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम तलाश करो अपने रब का फजल, फिर जब तुम लौटो अरफात से तो अल्लाह को याद करो मशारे हराम के पास। ये हुक्म सारे हाजियों के लिए है, और उसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी और अगर इससे पहले तुम थे नावाकिफों में से। और इस आयत का हुक्म यानी आयत नंबर 199 का हुक्म खास तौर पर कुरैश के लोगों के लिए है, क्योंकि इन्होंने हज का तरीका अपने लिए खास कर लिया था, कुछ हिस्सा उसका बदल लिया था। फरमाते अल्लाह ताला, फिर तुम लौटो जहाँ से लोग लौटें और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस करंट आयत को समझने के लिए हम एक मरतबा मनासिक के हज को रिवाइज करते हैं। हाजी लोग 8 ज़िलहज की सुबह एहराम की हालत में मीना की तरफ जाते हैं। यहाँ 8 ज़िलहज का दिन गुजारते हैं और फिर उसके बाद वाली रात यानी 9 ज़िलहज की रात भी मीना में गुजारते हैं और फिर 9 ज़िलहज की सुबह अरफात की तरफ रवाना होते हैं। सारा दिन अरफात में गुजारते हैं, यहाँ तक कि मगरिब होने के बाद वहाँ से निकलकर मुज़दलिफ़ा की तरफ आते हैं और 10 ज़िलहज की रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे इबादत करते हुए गुजारते हैं और फिर 10 ज़िलहज की सुबह यानी ईद उल अज़हा के दिन वापस मीना लौटते हैं। यहाँ पर कुर्बानी करते हैं, बाल मुंडवाते हैं और फिर एहराम की हालत से बाहर आते हैं। फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए मस्जिद हराम जाते हैं। 10 तारीख, 11 तारीख या 12 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। अगर कोई हज के दिनों में ज़्यादा ठहरना चाहे तो 13 ज़िलहज को भी उसे ठहरने की इजाज़त है। अब आते हैं तफसीर आयत पर। कुरैश का इल्ज़ाम आम हो गया था, यानी उनका गुरूर, उनका क्लेम आम हो गया था कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होने की बिना पर अहले हरम है और उनका मर्तबा दूसरों से कहीं बुलंद है। यानी कुरैश का कबीला अपने आप को दूसरे कबाइल से सुप्रीम समझता था, चूँकि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे।
कुरैश अपने लिए हतक और बेइज्जती समझते थे कि दूसरे लोगों की तरह वो भी अरफात के मैदान में वकूफ करें, यानी अपनी शान के खिलाफ समझते थे कि आम लोगों की तरह वो भी अरफात तक जाएं, अरफात में ठहरने को हज का रुकन माने। ये बात उनको अपनी बेइज्जती लगती थी। चूंकि अरफात हुदूद हरम से बाहर है, लिहाजा वो मुज़दलिफा से वापस आ जाते थे, जबकि दूसरे लोग अरफात तक जाते थे। कुरैश मुज़दलिफा ही में ठहरे रह जाते और फखरिया कहते कि हम अहले अल्लाह हैं और उसके हरम के बाशिंदे हैं, यानी उसके मुतवल्ली हैं। यानी अव्वल तो हज अधूरा करते थे और ऊपर से फखरिया बातें करते थे। अल्लाह ताला को उनका ये गुरूर और तकब्बुर पसंद न आया और उन्हें हुक्म दिया कि जिस तरह दूसरे लोग अरफात में वकूफ करने के बाद मुज़दलिफा की तरफ लौटते हैं, तुम भी उनकी तरह पहले अरफात में वकूफ करो, फिर मुज़दलिफा की तरफ लौटो। यानी कुरैश का कबीला जो हज का एक अहम तरीन रुकन छोड़ रहा था, अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि पहले उस रुकन को यानी अरफात में ठहरने को पूरा करें, फिर मुज़दलिफा की तरफ लौटें। हज चूंकि अल्लाह की एक अहम तरीन इबादत है, इसलिए अल्लाह ताला के लिए ज़रूरी था कि नस्ली और क़बाइली इम्तियाज़ात को ख़त्म करके बंदों के बीच मसावत कायम करें, तमाम बातिल इम्तियाज़ात मिटा दें और सब झूठे तफाकुर ख़त्म करें। चूँकि अल्लाह ताला का मकसद रहता कि इबादत के ज़रिए न सिर्फ बंदे को अपनी तरफ मायल करें, बल्कि इबादत के ज़रिए बंदे की अखलाकी तरबियत करें और उसकी रूहानी तरबियत करें। अगर इस मौके पर भी कुरैश अपने बरतरी के नशे में मस्त रहेंगे तो फिर मसावत का सही मुजाहरा कब होगा, ये मसावत का सबक फिर आखिर कुरैश को कब याद होगा। यानी हज एक बेहतरीन मौका था उनकी तरबियत के लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि तमाम बंदों के बीच मसावत कायम करें। इस इम्तियाजी घुमंड को मिटाने के लिए ये हुक्म आया कि सब एक ही अंदाज में हज करें। यानी उनके पास जो सुप्रीमेसी का थॉट था, अल्लाह ताला ने उसको तोड़ना चाहा और हुक्म दिया कि तमाम बंदे एक अंदाज में हज करें और सब पर अरफात तक जाना ज़रूरी है और गुज़िश्ता गलतियों के लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यानी ना सिर्फ दूसरों की तरह अपने आप को समझे, बल्कि जो तकब्बुर उन्होंने दिखाया माजी में, उस पर अल्लाह से माफ़ी भी मांगे। तफसीर इब्न कसीर के कुछ पॉइंट्स देखें। अरफात में ठहरने वाले को हुक्म मिला कि वो यहाँ से मुज़दलिफा जाए ताकि मशअरिल हराम के पास अल्लाह ताला का जिक्र कर सके। यानी पिछली आयत में अल्लाह ताला ने तमाम हाजियों को हुक्म दिया कि अरफात से लौटो तो मुज़दलिफा में क़याम करो और वहाँ अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाया है। वरना अरब के लोग जिहालत के दौर में अपने आबा व अजदाद की तारीफ करते थे, तारीफों के पुल बांधा करते थे मुज़दलिफा में। और कुरैश को यह भी फरमा दिया कि वो तमाम लोगों के साथ अरफात में ठहरें जैसे कि आम लोग यहाँ ठहरते हैं। यानी कुरैश कबीले के तकब्बुर को भी अल्लाह ने तोड़ दिया और हुक्म दिया कि आम लोगों की तरह वो भी हज करें, आम लोगों की तरह वो भी अरफात में ठहरें। अलबत्ता कुरैशियों ने फ़ख्र व तकब्बुर और निशान इम्तियाज़ के तौर पर यह ठहरा लिया था कि वो हद हरम से बाहर नहीं जाते थे। यानी उनका जो कॉन्सेप्ट था कि उन्हें अरफात तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनका अपना थॉट था, उनके गुरूर और फ़ख्र के सबब, तकब्बुर के सबब। और हरम के आखिरी हद पर ठहर जाते थे। क्योंकि मुज़दलिफा हरम के हुदूद में आता था, वो मुज़दलिफा में ही ठहर जाते थे और कहते थे कि हम अल्लाह वाले हैं, इसी के शहर के रईस हैं और उसके घर के मुजाविर हैं। यानी हमको हरम के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस शहर के रईस हैं और अल्लाह के घर के मुजाविर हैं, मुतवल्ली हैं। सही बुखारी शरीफ में है कि कुरैश और उनके अहम ख्याल लोग मुज़दलिफा में ही रुक जाया करते थे और अपना नाम हमस रखते थे। बाकी कुल अरब अरफात में जाकर ठहरते थे और वहीं से लौटते थे। यानी अपने आप को सुप्रीम कहलाना, बल्कि अपने आप का नाम भी उन्होंने हमस रख लिया था ताकि अपनी सुप्रीमेसी को लोगों पर साबित कर सकें। तो अल्लाह ने उन्हें साफ अल्फाज में हुक्म दे दिया कि वह आम लोगों की तरह बिहेव करें और अरफात में ठहरना उनके लिए भी फ़र्ज करार दे दिया गया। अरफा यानी अरफात वो जगह है जहाँ का ठहरना हज का बुनियादी रुकन है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम रुकन अरफात में ठहरना करार पाया। मसनद अहमद वगैरह में हदीस है कि हज अरफात है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हज दरअसल अरफात में ठहरना ही है। दूसरे अल्फाज में जो बंदा अरफात में नहीं ठहरा उसका हज ही नहीं हुआ। 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, जो सूरज निकलने से पहले अरफात में पहुंच गया उसने हज को पा लिया। यानी 9 ज़िलहज की सुबह अगर वो पहुंच गया, दिन वहां गुजार लिया तो ठीक है, वरना उसके बाद वाली शाम यानी 10 ज़िलहज को अगर पहुंच गया तो ठीक है।
वरना 10 ज़िलहज की रात भी गुजर जाए तो 10 ज़िलहज की सुबह सूरज निकलने से पहले अगर वो पहुंच जाए अरफात में, तब भी उसने हज को पा लिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इससे मालूम होता है कि अरफात में ठहरना किस कदर जरूरी है। एक और हदीस देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा में नमाज के लिए निकले, यानी अरफात में ठहरने के बाद जब मुज़दलिफा के लिए रवाना हुए, तो एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तीर की पहाड़ियों से आ रहा हूँ, अपनी सवारी को मैंने थका दिया और अपने नफ्स पर बड़ी मशक्क़त उठाई, वल्लाह हर पहाड़ पर ठहरता आया हूँ, क्या मेरा हज हो गया? आपने फरमाया, जो शख्स यहाँ की इस नमाज में पहुंच जाए और हमारे साथ चलते वक्त ठहरा रहे और इससे पहले वो अरफात में भी ठहर चुका हो, खा रात को खा दिन को, उसका हज पूरा हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर चाहे वो बंदा कितनी ही तकलीफ क्यों ना उठाए हज के अरकान पूरे करते हुए, अगर वो अरफात में ना ठहरा हो तो फिर उसका हज नहीं है। हज उसका उसी वक्त पूरा होगा जबकि वो अरफात में ठहर चुका हो, चाहे रात का वक्त हो या चाहे दिन का वक्त हो, और वो फरीजे से फारिग हो गया। यानी हज का फरीजा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब बंदा अरफात में ठहर चुका हो। हजरत इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी का यही मजहब है कि 10वीं की फजर से पहले, यानी ईद उल अजहा की फजर से पहले जो शख्स अरफात में पहुंच जाए उसने हज पा लिया। इस आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी अरफात में ठहरने का हुक्म देने के बाद फिर इस्तग़फ़ार का इरशाद होता है अल्लाह की तरफ से, जो उम्मन इबादत के बाद फरमाया जाता है। यानी हम नमाज पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार करते हैं, अहम तरीन इबादत के बाद एंड पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं ताकि हमारी इबादत की गलतियों को भी अल्लाह माफ़ कर दे और हमारी ज़िंदगी की गलतियों को भी अल्लाह माफ़ फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रूटीन था कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। ये भी मरवी है कि अरफा के दिन शाम के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार किया। यानी अपने लिए इस्तग़फ़ार करना और सारी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करने का ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन शाम के वक्त अंजाम दिया। इससे ये बात समझ में आती है कि अरफात के दिन, अरफात के मुकाम पर हम ना सिर्फ अपने लिए इस्तग़फ़ार करें बल्कि सारी उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी हम इस्तग़फ़ार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी मरवी है कि तमाम इस्तग़फ़ारों का सरदार ये इस्तग़फ़ार है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तूने मुझे पैदा किया है और मैं तेरा बंदा हूँ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने अमाल की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ, अपने ऊपर तेरी नेमतों का एतराफ़ और अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तू मुझे बख्श दे, इसलिए कि गुनाहों को तेरे सिवा कोई माफ़ नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इसे रात के वक्त पढ़ ले, अगर इसी रात मर जाएगा तो ख़तन जन्नती होगा, और जो शख्स इसे दिन के वक्त पढ़ेगा और उसी दिन मरेगा तो वो भी जन्नती है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह ताला ने जितनी इबादतें इंसान को सिखाई हैं उनमें सिर्फ अल्लाह की याद ही नहीं बल्कि इंसान के अखलाक की तरबियत भी शामिल है। नमाज बाजमात से मसावत के तस्वुर के साथ बस्ती के मुसलमानों में एकजहती, इत्तेहाद और भाईचारा पैदा होता है। इसी तरह हज का मकसद दुनिया के तमाम मुसलमानों में एकजहती पैदा करना है और उसके साथ साथ उनमें मसावत और भाईचारगी पैदा करना है। अल्लाह के बंदों को चाहिए कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, सिर्फ अपने माजी के गुनाहों पर नहीं बल्कि इस तकब्बुर पर भी जो उनको उनकी इबादत पर है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।